हेलो बच्चों, let's discuss the question. Mark the odd option with respect to contrimenses of autogamy. Our options are 1. Homogamy, 2. Cleistogamy, 3. Diacliny and 4. Bud pollination. क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑड है विद रिस्पेक्ट टू ऑटोगैमी. तो आइए सबसे पहले समझते हैं ऑटोगैमी क्या होता है. तो हमारा की कंसेप्ट होगा पॉलिनेशन, क्योंकि ये सब किसी न किसी तरीके के पॉलिनेशन के टाइप्स हैं. ऑटोगैमी मतलब क्या होता है? फर्स्ट इज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट. सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? किसी भी बायसेक्सुअल प्लांट के अंदर किसी भी प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज होने के लिए बायसेक्सुअल होना जरूरी है. मतलब उसके अंदर दोनों मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट. फीमेल गैमेट्स, इसको कहते हैं ऑटोगैमी. इसको हम एक और इजी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम anthers to stigma of same flower, राइट. इसको कहते हैं ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन. अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे. तो सेकंड थिंग इज होमोगैमी. हम समझेंगे होमोगैमी क्या होता है. होमो एज द नेम सजेस्ट सेम गैमेट्स. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्लांट के एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, राइट. क्यों होते हैं? टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. उसको कहते हैं होमोगैमी. तो ये लगभग सिमिलर है ऑटोगैमी के. सेम नहीं है लेकिन इट इज एटलीस्ट रिलेटेड टू इट. और हमसे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑड ऑप्शन. हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं होगा. नेक्स्ट, थर्ड इज क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन. Formation of flowers that do not open. Hence, जब फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा तो उनके फर्टिलाइजेशन का तरीका क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन. और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमारा ऑटोगैमी. इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इनका होता है ऑटोगैमी से. प्रोडक्शन ऑफ सीड्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ द एंड रिजल्ट. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है हमारे पास? एंड रिजल्ट, सीड्स. प्रोडक्शन ऑफ सीड इज ऑटोगैमिस, राइट. तो ये भी हमारा रिलेटेड हुआ किससे? ऑटोगैमी से. अब आते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन डायक्लिनी. फोर्थ ऑप्शन इज डायक्लिनी. डायक्लिनी का मतलब होता है presence of only one kind of reproductive whole. Presence of only one kind of reproductive whole. मतलब केवल एक तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना, या तो मेल या फीमेल. ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है यूनिसेक्सुअलिटी एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अगर कोई भी प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा
तो उसका मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अपोजिट जेंडर का अपोजिट गैमीट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेट कैसे करेगा? इसीलिए हमारा डाइक्लिनी ऑटोगैमी नहीं है, तो इट इज अभी तक तो ऑड ऑप्शन, राइट? आइए समझते हैं बर्ड पॉलिनेशन। हमारा फोर्थ ऑप्शन है बर्ड पॉलिनेशन। सो फिफ्थ इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फर्स्ट ऑटोगैमी समझा था, इसलिए हमारा फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें एंथर्स और स्टिग्मा जल्दी राइप कर जाते हैं बर्ड के ओपन होने से पहले। एंथर्स एंड स्टिग्मा राइप बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड, राइट? इससे क्या होगा? एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, एंथर्स एंड स्टिग्मा जल्दी राइप कर रहे हैं, तो उससे होगा सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसको हम कहेंगे ऑटोगैमी, राइट? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो हमने पढ़ा वो होगा डाइक्लिनी, जो कि डायरेक्टली क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर would be third option, diclini. I hope you all understood. Thank you so much and all the best.